स्टूडेंट्स, क्लास 11th में मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है वो है सेट्स। और आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज 1.4। 1.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपकी जो भी क्वेरीज होंगी या कोई क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपके कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन पे इसको जरूर मेंशन करें। दूसरी बात, वीडियो को आप पूरा देखें तो आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बहुत इजी है तो मैं फटाफट करके दिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें कहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। तो सबसे पहले आपको दे रखा है इसमें x जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और y दे रखा है आपको 1 2 एंड 3। आपसे कहा है इन दोनों का यूनियन निकालें। तो x यूनियन y क्या होगा आपका? वो होगा 1 3 5 यूनियन 1 2 3। ध्यान रखें, जब हम यूनियन करते हैं तो हमारा कहने का मतलब होता है आपको सारे एलिमेंट्स को एक सिंगल सेट के अंदर डिस्क्राइब करना है, पर जो नंबर्स जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको दो बार आपको नहीं लिखना है, सिंगल टाइम्स ही लिखना है। जैसे 1 यहां पर भी है, 1 यहां, तो 1 ही लिखो। 3 यहां है, 3 यहां है, तो एक ही बार 3 लिखो। और 5 यहां है, 2। ठीक है, तो 1 3 5 2 इन दोनों सेट में ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों का यूनियन मैंने आपको लिखकर दिखा दिया। अब हमारे पास जो बी है सेकंड वाला, उसमें ए जो दे रखा है वो दे रखा है AEIOU और बी दे रखा है ABC। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे इन दोनों का यूनियन निकालना है ए यूनियन बी, तो मैं क्या लिखूंगा? ए तो कॉमन है तो ए को एक ही बार लिखूंगा, फिर ई लिखूंगा, फिर आई लिखूंगा, फिर ओ लिखूंगा, फिर यू लिखूंगा और यहां पर दो एलिमेंट बच गए बी और सी। मतलब सभी एलिमेंट्स को लिख दो, दोनों के सभी एलिमेंट्स को लिखो और जो एलिमेंट्स आपके डबल बार आ रहे हैं उनमें से एक को काट दो। तो हमारे पास सी है, सी मतलब थर्ड वाला, उसमें ए सिर्फ सेट दे रखा है, उसमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे आपके 3 6 9 12 इस तरीके से। और बी आपके पास क्या होगा? x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 में होगा 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 तक लिखेंगे। और इन दोनों का अगर मुझे यूनियन दिखाना है तो एक सिंगल सेट के अंदर का यूनियन दिखाऊंगा, तो मैं लिखूंगा 1 2 3 दोनों में है तो एक ही 3 लिखूंगा, फिर 4 फिर 5, इसमें से 5 तक थे। अब इसके बाद यहां से उठाना स्टार्ट करेंगे, 6 7 नहीं लेंगे क्योंकि दोनों में है नहीं वो, फिर 9 फिर 12, फिर ऐसे करते करते ये हो जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है उन्होंने, मतलब डी हमारे हिसाब से, उसमें कहा है कि ए जो सेट है उसके पास x इज नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6। तो यहां होगा 2 3 4 5 6, ये ए के एलिमेंट्स हो गए। बी के एलिमेंट्स क्या होंगे? x इज नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 लेस देन 10, तो होगा 7 8 9। अब इन दोनों का अगर मुझे यूनियन करना है ए यूनियन बी, तो सारे एलिमेंट्स को इन्वॉल्व कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास ए यूनियन बी हो गया। लास्ट वाला जो हमारे पास है ई, या मतलब यहां के तौर पे फिफ्थ, उसमें ए दे रखा है 1 2 3 और बी दे रखा है 5, जिसको मैं सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूं। तो यहां देखो करली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं डाला है, इसका मतलब एक ब्लैंक स्पेस है। अब ए यूनियन बी लिखना है तो पहले मैं ए के एलिमेंट लिख लेता हूं, ए बी सॉरी ये है 1 2 3 और एक ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस रखने का कोई मतलब तो है नहीं, इसीलिए ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी में यहां 5 गलती से मत लिख लेना क्योंकि 5 इसका एलिमेंट नहीं है, इसके एलिमेंट कुछ है ही नहीं, तो ब्लैंक स्पेस है। तो पहले मैं आपको ब्लैंक स्पेस दिखाया, फिर मैंने आपको कहा कि ब्लैंक स्पेस दिखाने का कोई मतलब है नहीं, तो उसको वापस मैंने नॉर्मल तरीके से लिख दिया। इस तरीके से हमारे पास ये पहला क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। हम अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके सामने है। लेट ए आपको दे रखा है ए बी, बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी। आपसे पूछा है ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है? आप ये चीज समझ लें कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ए बी का सबसेट होगा। तो ये है ट्रू। रीजन आपको लिखना है जस्ट बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर लाइंग इन बी।
तो यस, आंसर है यस। व्हाट इज ए यूनियन बी? ऑब्वियसली क्योंकि ए बी का सबसेट है। इसको ऐसे समझे, इसको ऐसे समझते हैं कि हमें पता है अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी हमेशा सुपरसेट होता है, ये याद रखें। ठीक है, ये हमेशा याद रखें। फिर से, अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है सबसेट के इक्वल। यूनियन में यहां आ जाता है सुपरसेट और इंटरसेक्शन में यहां आ जाता है आपका सबसेट। ये चीज ध्यान रखें। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ए इज द सबसेट ऑफ बी, और उल्टे तरीके से पढ़ना हो, बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। तो जब हम ए का बी के साथ यूनियन करेंगे तो आपको यहां सुपरसेट लिखना है, और जब ए का हम बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो यहां हमने सबसेट लिखना है। तो ये हमारा हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी डायरेक्टली है, ए बी टू सेट्स हैं सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ऑब्वियसली ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? बताया ना, यूनियन में ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? सुपरसेट के। तो यहां आपको बी लिखना है। अगला है, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, सी सेट दे रखा है और डी दे रखे हैं, सबके एलिमेंट्स दे रखे हैं, और इस क्वेश्चन में आपके 7 पार्ट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि सब में यूनियन करना है, तो मैं सिर्फ एक ही पार्ट आपको करके दिखाता हूं, जो कि हमारा 7th। तो 7th पार्ट में आपको इस क्वेश्चन का करके दिखा रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारे पास? ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4th का 7th करके दिखाता हूं। इसमें मांगा है हमसे बी यूनियन सी यूनियन डी किसके बराबर होगा। तो पहले मैं बी लिख लेता हूं कि बी के एलिमेंट्स क्या हैं। तो देखें, बी के एलिमेंट्स हैं आपके पास 3 4 5 6 यूनियन। सी के एलिमेंट्स क्या हैं? वो हैं 5 6 7 8 यूनियन। डी के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? 7 8 9 10। तो यूनियन एक सेट बनाओ, उसमें इन सारे एलिमेंट्स को इन्वॉल्व कर दो, सारे एलिमेंट्स को डाल दो उसमें, और जो चीज कॉमन होगी उसको काट देना। मतलब ट्वाइस अगर लिखा होगा तो उसमें से एक टर्म को आप कैंसिल कर देना। मतलब क्या है, मैं लिखता हूं 3 4 5 लिखा मैंने, 6 लिखा, फिर यहां पर 5 6 7 8, फिर यहां पर 7 8 9 10 लिख दिया पूरा सेट सब, क्योंकि यूनियन कहा था तो सभी को मैंने उतार दिया। अब ट्वाइस कौन कौन लिखा है? 5 2 बार लिखा है, एक काट दो। 6 2 बार लिखा है, एक काट दो। 7 2 बार लिखा है, एक काट दो। 8 2 बार लिखा है, एक काट दो। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 इज योर आंसर। तो ये हमारे पास हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी। इस तरीके से आप इसके बाकी इस क्वेश्चन नंबर 4th के बाकी पार्ट्स भी आसानी से कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5th में क्या कहा है? फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव। तो अब 1 क्वेश्चन जो दे है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें हमने सबके यूनियन किए थे। नाउ दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ दोज सेट्स। तो इंटरसेक्शन का मतलब है आपको दोनों का इंटरसेक्शन करके कॉमन फाइंड करना है। तो मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5th जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूनियन किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने इंटरसेक्शन करने के लिए कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। उसमें पहला है कि x दे रखा है 1 3 एंड 5, और y दे रखा है आपको 1 2 3। आपको x का इंटरसेक्शन करना है y से। तो चेक कर लो दोनों में कॉमन कौन कौन है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन होगा वही हम लिखेंगे। 1 दोनों में है, 1 लिखो। 3 दोनों में है, 3 लिखो। और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो x इंटरसेक्शन y आपके पास कितना आ गया? 1 3। एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, इसका बी पार्ट। ध्यान रखना ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपको यूनियन करने के लिए कहा है, और क्वेश्चन नंबर 5th में कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप इंटरसेक्शन करके दिखाओ। तो ए आपको दे रखा है AEIOU, और बी दे रखा है आपको ABC। अब आप क्या करो, इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी निकालो, जो कॉमन है सिर्फ उसी को लिखना। ए दोनों में है, वही कॉमन है, तो वो हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसका मैं 5th पार्ट भी आपको करके दिखा देता हूं, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ए आपके पास है 1 2 3, और जो बी है वो है 5। ध्यान रखना 5 का मतलब ये। अच्छा, मैंने आपको ये बता रखा है कि
ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 2 3, एक खाली स्पेस छोड़ दो और ये भी खाली स्पेस है, ये भी खाली स्पेस है। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो 1 दोनों में नहीं है, 2 दोनों में नहीं है, 3 दोनों में नहीं है, तो दोनों में क्या है, खाली स्पेस है ना। तो मैं इस तरीके से खाली स्पेस दिखा दिया, जिसको कि हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। हमने ये पढ़ लिया है, समझ लिया है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसीलिए जब किसी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं फाई के साथ तो हमेशा फाई आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको इंटरसेक्शन करने के लिए कहा है, मतलब यूनियन के लिए हमने कई सारे क्वेश्चन अब कर लिए हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे कि इंटरसेक्शन हम कैसे करेंगे। तो हम 6 का सिर्फ 2 ही पार्ट देखेंगे, एक 8th है और एक 9th है। क्वेश्चन नंबर 6 में काफी सारे पार्ट हैं, लेकिन हम उसमें सिर्फ देखेंगे 7th पार्ट और 8th पार्ट। तो ये 7th पार्ट में आपसे क्या कहा है, फाइंड करो कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी कितना होता है। पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन डी निकालेंगे, फिर उसका हम इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ। तो बी कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपके सामने है, 7 9 11 एंड 13, ये बी दे रखा है। डी हमें दे रखा है 15 एंड 17, और ए हमें दे रखा है 3 5 7 9 एंड 11। तो पहले तो हम करेंगे कि बी यूनियन डी कितना है। तो बी और डी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक सेट में रखो, जो कि है 7 9 11 13 15 एंड 17। हो गया। अब ए का इंटरसेक्शन करो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी कैसे लिखेंगे। ए क्या है हमारे पास, 3 5 7 9 11 है इंटरसेक्शन। बी यूनियन डी क्या है हमारे पास, वो है 7 9 11 13 15 17। अब आपको क्या करना है, दोनों में जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं ना उन्हीं को लिखो, क्योंकि कॉमन है ना यहां पर। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। तो कॉमन कौन कौन है, एक है 7 9 11 7 9 11 7 9 11, ये आपका आंसर है। 7th बता दिया। अब हम बात करेंगे हमारे पास ये 7th नहीं, ये आपको 8th बताया, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये। अब हम बात करेंगे 9th वाले की। 9th में आपको ए और बी में पहले कॉमन निकालना है, फिर आपको कॉमन निकालना है, ए और बी में कॉमन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है, फिर दोनों के बीच में आपको कॉमन निकालना है। तो ए और बी में कॉमन क्या है, यहां पर मैंने ए और बी लिखा हुआ है ना, तो आप चेक कर लो ए और बी में कॉमन कौन है। ए कुछ भी कॉमन, ये है 9 7 11, 9 7 11 कॉमन है, तो हम लिखेंगे 9 7 11। आपको पता है ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया। बी यूनियन सी कितना होगा, बी यूनियन सी। अब सी के एलिमेंट्स हमारे पास है 11 13 एंड 15। सी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 11 13 एंड 15। तो बी और सी में सारे एलिमेंट्स लिख लो। बी का है 7 9 11 13, लिखो 7 9 11 13, बी के लिख लिया। अब सी के लिखते हैं। 11 13 ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो लिखूंगा मैं 15। तो बी यूनियन सी हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यही तो निकालना है। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर है। 7 9 11 इज योर आंसर। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद कर सकते हो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 हम एक देख लेते हैं। डिसजॉइंट सेट का हमें मतलब ये होता है कि जब दो एलिमेंट्स का आप इंटरसेक्शन करते हो ना, और दोनों में एक भी कॉमन नहीं मिलता, मतलब दो सेट्स का इंटरसेक्शन अगर फाई आ जाए, तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें आपको फर्स्ट पार्ट में दो सेट्स दे रखे हैं। पहला सेट दे रखा है 1 2 3 4, इसको मैं नाम देता हूं ए, और दूसरे सेट का नाम नहीं दे रखा है।
पर उसमें कहा है x इज नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 6, तो इसका मतलब है 4, 5 एंड 6। ठीक, अब आप क्या करो, इनका इंटरसेक्शन निकालो और चेक करो डिसजॉइंट्स है या नहीं है। डिसजॉइंट चेक करने के लिए हम इंटरसेक्शन ही निकालते हैं। तो ए और बी में कॉमन आ रहा है आपका शायद 4 ही कॉमन आ रहा है, तो एक एलिमेंट आ गया ना कॉमन। अगर कॉमन आ रहा है तो हम बोलेंगे दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, तो इसका मतलब ये हमारे पास हो गया। सेकंड में ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ दो दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, ये आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं, पेयर हैं डिसजॉइंट सेट्स के। ठीक है, ऐसे ही थर्ड है x इज एन इवन इंटीजर एंड x इज एन ऑड इंटीजर। तो ऑब्वियसली है कि अगर मैं इवन इंटीजर का एक सेट लिखता हूं एंड ऑड इंटीजर का एक सेट लिखता हूं, तो ऑब्वियसली दोनों में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो ये भी आपके पास डिसजॉइंट सेट के एग्जाम्पल है, आंसर्स हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है, इसमें भी हम ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे क्योंकि सब एक जैसे हैं। इसमें पहला देखो, इसमें लिखा है a माइनस बी करना है। मैं आपको बता चुका हूं, जब आपको दो सेट्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो काट दो और एक जो पहला सेट होता है उसके बचे हुए एलिमेंट्स लिख दो। मतलब a माइनस बी का मतलब है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21 a के हो गए, और b के क्या हैं, b के हैं 4, 8, 12, 16, 20। अब देखिए कॉमन कौन कौन से हैं, 4, 8, 12 कॉमन है दोनों में, है ना, और तो कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो ए के लिखने हैं, बी के नहीं। जो पहला सेट होता है ना उसके बचे हुए एलिमेंट्स हम बोलते हैं a माइनस बी। तो 3, 6, 9, 15, 18, 21 ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप दो सेट्स को माइनस करेंगे। ऐसे ही आप 10th भी करेंगे। 11th क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, 11th क्वेश्चन में आर एक रियल नंबर है। आप ये ध्यान रखें, जो रियल नंबर होता है एक्चुअली ये होता है रेशनल नंबर यूनियन इररेशनल नंबर का यूनियन। रियल नंबर एक्चुअली रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर का यूनियन होता है। ठीक हो गया, तो इससे कहा है कि अगर आप रियल नंबर में से रेशनल नंबर, क्यू डिनोट करता है रेशनल नंबर को और टी डिनोट कर रहा है इरेशनल नंबर को, तो रियल नंबर्स में से अगर आप रेशनल नंबर्स को माइनस कर देते हैं तो ऑब्वियसली क्या बचेगा हमारे पास, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11th भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12th आपका ट्रू फॉल्स है। ऑब्वियसली ये ट्रू फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इसमें डिसजॉइंट सेट्स पूछे। आपको पहले ही बता दिया मैंने कि डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है कि ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। तो 12th का मैं एक बता देता हूं, 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन आ रहा है, 3 आ रहा है ना, तो हम ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे ही नहीं। रीजन भी यही लिखना है, जस्ट बिकॉज बोथ द सेट्स आर हैविंग अ कॉमन एलिमेंट दैट इज 3, so that's why they are not disjoint sets। यही रीजन आपको बाकी में भी देना है। जैसे ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी, इसमें कोई भी एलिमेंट, एक एलिमेंट कॉमन है ए, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। रीजन वही देना है। तो इस तरीके से आप बाकी दो प्रॉब्लम भी इसमें कर सकोगे। तो बच्चों 1.4 एक्सरसाइज हमने यहां पर फिनिश कर ली है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन पे आप जरूर बताओ, और कोई अपनी कोई क्वेरी है तो वो भी आप जरूर मेंशन करो ओवर देयर। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।